बाबर आजम के हवाले से एक ताज़ा तरीन बड़ी खबर सामने आ चुकी है जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। बाबर आजम और नसीम शाह आजकल एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सारा दिन वो वहीं पर लगे रहते हैं। उनका ताज़ा तरीन जो खबर आई है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन बाबर आजम की जो आजकल वीडियो सामने आ रही है ना, उन पर ज़रा थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। वीडियोज़ उनकी पहले आ रही थी, अब शायद नहीं आ रही। तो वीडियोज़ और उनकी जो पिक्चर्स आ रही थी वो ये शो करवा रही हैं कि बाबर आजम चाहते हैं कि पूरी कौम देखे कि बाबर आजम कितनी ज़्यादा फिटनेस पर काम कर रहे हैं। नंगे पाँव इधर उधर भाग रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं तो कभी क्या कर रहे हैं। सारा दिन नेट्स के अंदर अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। तो मैं बाबर आजम से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बाबर आजम साहब, क्या ये आपका काम नहीं है? मतलब हम अपने काम का भी दिखावा करते हैं। मतलब जैसे हमारे एमपीएस एमएनएस हमारे टैक्स के पैसों से कोई आकर गली शली या कोई रोड बनवा देते हैं तो एक बहुत बड़ा बोर्ड चिपका देते हैं कि जी ये हमने किया था, जैसे उन्होंने हम पर एहसान कर दिया हो। ओ भाई, तुमने हमारे टैक्स के पैसों से ये सब कुछ किया हुआ है, तो हमारे टैक्स के पैसों से जब हमारा काम हो रहा है तो तुम लोग कौन हो? तुम लोग तो खुद हमारे, आप समझ लें कि वोट से आगे आगे आए हो। मतलब हमें चाहिए कि हम तुम पर हुक्म चलाएं, जबकि पाकिस्तान में सारा कुछ उल्टा ही चल रहा है। तो बाबर आजम का भी जब काम ही यही है, मतलब उनको पूरी कौम सपोर्ट कर रही है, 25 करोड़ आवाम उनके साथ है और उनको एक काम दिया गया है, उसका भी आप दिखावा करें कि मैं जी ये कर रहा हूं, तो ये बात मेरी समझ से बाहर है। बाकी आपको जो मर्जी उसका लगता है आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। और जो बाबर आजम ने एक ताज़ा तरीन जो अब एक खबर उनके हवाले से चलाई जा रही है मीडिया के ऊपर, अब वो तकरीबन सच्ची होगी। ऐसे तो खबरें नहीं चली जाती कि नसीम शाह को और उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया के मैनेजर होते हैं उनको कहा है कि आपने मेरे हवाले से अब कोई भी खबर नहीं चलानी। मतलब उन्होंने जो है वो पूरे नसीम शाह को भी कह दिया है और अपने मैनेजर को भी कह दिया है कि आपने सोशल मीडिया पर अब किसी भी किस्म की पोस्ट नहीं करनी। पता नहीं उनको तनकीद का निशाना बनाया गया या फिर जो भी किया गया, लेकिन उनका तनकीद मकसद नहीं है कि तनकीद हो रही है तो हम अपनी जो है वो सोशल मीडिया कैंपेन्स को बंद कर दें, बल्कि उनका जो मकसद है वो ये है कि बाबर आजम कहते हैं कि मैं किसी भी किस्म के किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। मतलब एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी, इफ्तिखार अहमद, इवाद वसीम के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना क्लियर स्टांस दे चुका है कि इन्होंने शायद पाकिस्तान टीम के लिए उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से इनको करना चाहिए था, और ये प्रोटोकॉल्स को भी पाकिस्तान टीम के सपोर्ट नहीं करते रहे, उनको जो है वो अच्छे तरीके से पाकिस्तान टीम में नहीं खेलते रहे। तो बाबर आजम अब ये चाहते हैं कि किसी भी किस्म के सोशल मीडिया के साथ मैं इन टच ना रहूं, ना वो सोशल मीडिया देखते हैं और ना ही उन पर किसी भी किस्म की पोस्ट करते हैं, ताकि कोई भी उनके बारे में ये ना कह सके कि इस सारी चीज़ों में बाबर आजम का हाथ है। बाबर आजम का मजीद कहना था, बाबर आजम का जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रैक्टिस को जारी रखे हुए हूँ और जो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ है उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर खिलाएगा तो मैं चला जाऊँगा और नहीं खिलाएगा तो फिर भी मैं चला जाऊँगा। और ये जो सारे का सारा सिनेरियो है वो बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में दे चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी करेगा मुझे कबूल होगा, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर तवज्जो दे रहा हूं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बाबर आजम ने ये जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है? और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है और बाबर आजम खामोश रहकर सारे के सारे जवाब दे रहे हैं कि वो किस कदर जो है वो पाकिस्तान की टीम में मजबूर थे और इन सारे के सारे जितने भी थे खिलाड़ी उनके साथ जकड़े हुए थे, जो भी ये ग्रुपिंग कर रहे थे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सब के ऊपर क्या एक्शन लेता है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और खेलों से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर दीजिएगा।